जय माता दी दोस्तों। आज हम माता कालरात्रि की कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों, पूरी कथा सुने, आधी अधूरी ना छोड़े। जय 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 जगदम्बे भवानी, करहु कृपा हे मात भवानी। संकट हरणी, भक्तों के दुख दूर करने वाली, जय अष्टमी की स्वामिनी मात कालरात्रि, आपका आवाहन कर हम यह कथा श्रवण करते हैं। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। इस रूप में देवी अत्यंत भयानक, उग्र और रौद्र रूप धारण करती हैं, किंतु यह सुंदरता केवल दुष्टों और दानवों के लिए होती है। भक्तों के लिए वे उतनी ही कल्याणमयी, कोमल और मंगलदायिनी हैं। प्राचीन काल में जब दानवों का आतंक पृथ्वी और स्वर्ग लोक पर बढ़ा, तब देवता और ऋषि मुनि बड़े भयभीत हो उठे। वे सभी एकरत होकर भगवती आदिशक्ति की शरण में पहुँचे। सबने मिलकर स्तुति की, हे जगत की जननी, हे शक्ति स्वरूपिणी, आप ही त्रिलोक की रक्षा करती हैं। कृपया हमारे दुख हरें और दुष्टों का संहार कर धर्म की रक्षा करें। माँ की कृपा से आकाश में एक प्रचंड देवी प्रकट हुई। उनका शरीर काजल के समान श्यामल था। उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे। गले में माला थी। 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान प्रज्वलित थे। उनके हाथों में लोहे का खंड और वज्र था। गर्दन से लेकर पैरों तक वे भयंकर ज्वालाओं से दहक रही थी। यह थी माता कालरात्रि। एक बार असुर राज शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने इंद्र को परास्त कर दिया और सभी देवताओं को पृथ्वी पर भटका दिया। देवगण भयभीत होकर फिर से माँ चंडी की शरण में गए। माँ ने आश्वासन दिया, हे देवताओं, चिंता मत करो। जब जब अन्याय बढ़ेगा, मैं स्वयं आकर उसका अंत करूँगी। इस समय शुंभ और निशुंभ ने अपने दूत भेज कर माँ से संदेश भिजवाया, हे सुंदरी, तुम आदित्य रूपवती हो। शुंभ और निशुंभ संसार के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। वे तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तुम तुरंत हमारे स्वामी के पास चलो। माँ ने हंसकर उत्तर दिया, जिसने मुझे युद्ध में पराजित किया हो, वही मुझे अपनी बना सकता है। यह सुनकर असुर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने माँ को बलपूर्वक पकड़ने के लिए अनेक सेनाएं भेजी। माँ ने अपने विविध रूप धारण कर उनका नाश करना शुरू किया। इसी युद्ध में जब दानव अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत हुए, तब माँ ने अपना उग्र रूप कालरात्रि प्रकट किया। माँ ने अपने तेज और प्रचंड स्वरूप से तीनों लोकों को कपा दिया। आकाश में उल्काएं गिरने लगी, पर्वत कांपने लगे। असंख्यक दानव उनकी दृष्टि मात्र से भस्म हो गए। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। रक्तबीज नामक दैत्य को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की बूंद गिरेगी, वहीं से उतने ही नए दानव उत्पन्न हो जाएंगे। जब देवताओं ने उसे युद्ध में मारने का प्रयास किया, तो उसका रक्त भूमि पर गिरते ही लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर देवता भयभीत हो गए। तब माँ कालरात्रि ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, अब यह कार्य मेरा है। माँ ने अपने मुख को विशाल कर लिया और प्रलय की ज्वालाओं से जलने लगी। जब भी रक्त बीज पर वार होता और रक्त की बूंद निकलती, माँ उसे तुरंत ही पी जाती। इस प्रकार कोई नई सेना उत्पन्न नहीं हो पाती। धीरे धीरे माँ ने समस्त रक्त बीज का रक्त पीकर उसका वध कर दिया। संपूर्ण दानव सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। शुंभ और निशुंभ भी अंततः माँ की शक्ति से मारे गए। इस प्रकार देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और भयप्रद है, किंतु भक्तों के लिए यह स्वरूप रक्षा और मंगलकारी है। वो काले रंग की हैं, इसी कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। उनका स्वरूप दुष्टों के लिए विनाशकारी है और भक्तों के लिए वरदायी है। गले में बिजली की चमक समान हार है। उनके हाथ में खंड और वज्र है।
जबकि 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा में हैं। वे गधे पर सवार होती हैं। उनका अश्व अग्नि की लपटों के समान निकलता है। कथा है कि एक समय एक गरीब ब्राह्मण हर रोज माँ कालरात्रि की पूजा करता था। वह केवल एक दीपक जलाकर प्रार्थना करता था, हे माँ, मेरे पास धन नहीं, भोग नहीं, केवल यह दीपक है, इसे स्वीकार कर मुझे अपनी शरण दो। माँ उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और कहा, हे ब्राह्मण, जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करती हूँ। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सचमुच उस दिन से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसके घर सुख समृद्धि आने लगी। इसी प्रकार एक और कथा है। एक दुष्ट राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। जब जनता ने माता कालरात्रि का आवाहन किया तो अचानक उस राजा का राज नष्ट हो गया और वह रोग से पीड़ित होकर मर गया। माँ ने भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि जीवन में भय और अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चे मन से श्रद्धा रखने पर दिव्य शक्ति हमारी रक्षा अवश्य करती है। दुष्ट चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है। माँ कालरात्रि का रौद्र रूप हमें यह संदेश देता है कि कभी भी अन्याय और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। यह भी शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा और निष्पष्ट श्रद्धा से माँ अपने भक्तों को हर संकट से उबार लेती हैं। जय माता दी। जय 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 माँ कालरात्रि। आपका स्मरण करने मात्र से सारे भय मिट जाते हैं। आपके चरणों में प्रणाम है। हे माँ, हमें शक्ति दो कि हम सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चल सकें। तो भक्तजनों, जोर से हमारे साथ जयकारा लगाइए। जय माता की, सच्चे दरबार की जय। और दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आगे कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, ताकि हम आपके हिसाब से कहानी दे सकें। जय माता दी दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।